एपिसोड की शुरुआत होती है जब विहान और डरावनी चुड़ैल आमने सामने आ जाते हैं। जैसे ही विहान उससे टकराता है, वह उसके साथ अजीब लुकाछिपी खेलने लगती है। हर बार जब वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है और फिर किसी और दिशा से आकर उसे चौंका देती है। इस दौरान गौरी भी वहां पहुंच जाती है। वह देखती है कि चुड़ैल के सामने आते ही विहान का बर्ताव बदलने लगता है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है, जो धीरे धीरे डरावनी लालिमा में बदल जाती है। गौरी को एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह किसी भी हालत में विहान को चुड़ैल के प्रभाव से बचाना चाहती है। वह दौड़ते हुए उसके पास जाती है और उसे कंगन पहनने के लिए कहती है। लेकिन उसकी उम्मीदों के उलट विहान की हरकतें और भी ज्यादा अजीब हो जाती हैं। वह गुस्से से कांपने लगता है। उसकी आंखों में एक डरावना भाव उभर आता है और ऐसा लगता है जैसे वह खुद को काबू में नहीं रख पा रहा हो। गौरी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज भी अब विहान तक नहीं पहुंच रही थी। विहान का गुस्सा बढ़ता जाता है और अचानक वह अपना आपा खो बैठता है। वह एक झटके में गौरी को धक्का दे देता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। दर्द से कराहते हुए भी वह हार नहीं मानती। वह फिर से उठती है और पूरी ताकत से विहान का हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही वह उसे छूती है, कुछ जादुई होता है। एक सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल जाती है और उसी पल विहान शांत हो जाता है। उसकी लाल आंखें फिर से सामान्य हो जाती हैं। उसका चेहरा नरम पड़ जाता है और वह किसी सम्मोहन से बाहर निकल आता है। फिर अचानक वह गौरी को कसकर गले लगा लेता है। गौरी को समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। वह खुद को उसकी बाहों से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन विहान उसे और मजबूती से पकड़ लेता है। फिर धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरता है, जैसे वह चाहता हो कि गौरी सब कुछ भूल जाए। लेकिन गौरी की आंखों में सवाल थे। क्या यह सब विहान का प्यार था या किसी गहरे रहस्य की एक और परत? दूसरी तरफ हर्ष बुरी तरह घायल पड़ा होता है। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, खून बह रहा था और उसकी सांसें भारी हो रही थी। जब विहान उसे इस हाल में देखता है, तो उसके चेहरे पर अपराध बोध छा जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वह रोते हुए कहता है कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह अपने भाई को नुकसान पहुंचाएगा। हर्ष उसकी आंखों में देखता है और धीरे से कहता है कि यह सब जानबूझकर नहीं हुआ, इसलिए खुद को दोष मत दो। फिर वह उसे समझाता है कि वह यहाँ से जल्द निकल जाए, बाकी सब कुछ वह खुद संभाल लेगा। घर में इस बीच एक और नाटक चल रहा था। अर्जुन पूरे घर में विहान और हर्ष को ढूंढ रहा था। वह इधर उधर भाग रहा था, लेकिन कहीं भी उन्हें नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी ओर रश्मि मेहमानों का स्वागत करने में व्यस्त थी। वह शादी की तैयारियों में पूरी तरह डूबी हुई थी और चाहती थी कि सब कुछ सही तरीके से हो। लेकिन तभी माहौल थोड़ा बिगड़ जाता है। दूल्हे की मौसी अचानक संध्या की ड्रेस को लेकर ताना मारना शुरू कर देती है। वह उसकी स्लीवलेस ड्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहती है कि ऐसी पोशाकें अच्छी लड़कियां नहीं पहनती। संध्या, जो अब तक खुश थी, अचानक उदास हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाती। रश्मि देखती है कि माहौल बिगड़ रहा है, इसलिए वह जल्दी से बीच में आकर स्थिति को संभालने की कोशिश करती है। उधर अर्जुन लगातार विहान की तलाश में लगा हुआ था। वह किसी भी तरह उससे मिलना चाहता था, लेकिन विहान अब तक गायब था। वह बहुत बेचैन हो गया था और समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। दूसरी ओर गौरी अभी भी विहान के अजीब व्यवहार को समझने की कोशिश कर रही थी। वह सोच रही थी कि आखिर क्यों जब उसने उसका हाथ पकड़ा तो सब कुछ अचानक सामान्य हो गया। कहीं यह किसी छिपे हुए रहस्य की ओर तो इशारा नहीं कर रहा था? क्या यह कोई पुराना कनेक्शन था जो अभी तक उजागर नहीं हुआ था? विहान भी अपने मन में सवालों का बोझ लिए खड़ा था। वह गौरी की ओर देखता है और उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। उसने महसूस किया था कि जब भी वह चुड़ैल के सामने आता है, तो उसका पूरा शरीर कांपने लगता है
जैसे कोई दूसरी शक्ति उसे अपने नियंत्रण में ले रही हो। लेकिन जब गौरी उसके पास होती है तो वह जादू टूट जाता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। वहीं हर्ष की हालत अभी भी गंभीर थी, लेकिन वह अपने भाई की चिंता करते हुए उसे वहां से जाने के लिए कहता है। अर्जुन अब भी पूरे घर में इधर उधर दौड़ रहा था और आखिरकार उसे कुछ ऐसा मिलता है जो उसे चौंका देता है। उसने कुछ ऐसा देखा था जो पूरे खेल को बदल सकता था। लेकिन क्या यह जानकारी विहान और गौरी के लिए फायदेमंद होगी या उनकी मुश्किलें और बढ़ाएगी? हर किसी के दिमाग में सवाल थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं थे। क्या यह सच में किसी बुरी शक्ति का प्रभाव था या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छिपा था? विहान की कांपती आवाज में जो शब्द निकले, उन्होंने हर्ष और अर्जुन का खून जमा दिया। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने डायन को देखा है। यह सुनते ही दोनों भाइयों के चेहरे पर डर की लकीरें खिंच गईं। अर्जुन, जो हमेशा हर बात को हल्के फुल्के अंदाज में लेता था, एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। फिर अचानक मजाक करते हुए बोला, अगर वह डायन है तो क्या मेरा भाई भी डायना है? हर्ष को उसकी यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने तुरंत अर्जुन को चुप रहने की सलाह दी, मगर अर्जुन के शब्दों ने उनके मन में एक नया सवाल खड़ा कर दिया था। विहान अभी भी अजीब तरीके से सोच रहा था। उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, हम दोनों की पावर में कुछ समानताएं थी। जब मैं उसके सामने खड़ा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे वह मेरी ताकत को पहचान गई हो। लेकिन जब गौरी ने मुझे छुआ तो मैं अचानक सामान्य हो गया। यह सुनकर अर्जुन और हर्ष दोनों सोच में पड़ गए। क्या वाकई गौरी का विहान से कोई गहरा संबंध था? दूसरी ओर चारू गौरी के पास आई और सीधे सीधे उससे पूछने लगी कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ। गौरी, जो खुद ही उलझन में थी, इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सकी। चारू ने उसे याद दिलाया कि एक्सीडेंट के दौरान उसकी कार पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। यह सुनकर गौरी का दिमाग दौड़ने लगा। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने अभी तक अपनी कार की हालत देखी भी नहीं थी। वह तुरंत दौड़ती हुई वहां पहुंची जहां उसकी कार रखी गई थी। जब उसकी नजर टूटी फूटी, बुरी तरह क्षतिग्रस्त कार पर पड़ी तो वह खुद को संभाल नहीं सकी और फूट फूट कर रोने लगी। उधर अर्जुन को अचानक कुछ समझ में आने लगा। उसने गौर किया कि जब भी गौरी विहान को छूती थी, वह अचानक सामान्य हो जाता था। यह कोई सामान्य बात नहीं थी। अर्जुन उत्साहित होकर हर्ष के पास गया और बोला, क्या तुमने गौर किया? गौरी के छूते ही विहान के अंदर की अजीब ताकतें शांत हो जाती हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच कोई गहरा संबंध है। हर्ष, जो पहले से ही कई सवालों में उलझा हुआ था, अब और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, आखिर गौरी ही क्यों सिर्फ वही विहान को नियंत्रित कर पाती है? क्या यह महज एक संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है? गौरी, जो पहले ही मानसिक तनाव से जूझ रही थी, अब पूरी तरह टूट चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या सच में गौरी और विहान के बीच कोई अनदेखा रिश्ता था? क्या चुड़ैल का राज अब खुलने वाला था? क्या गौरी विहान को बचा पाएगी या खुद किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी? जवाब पाने के लिए आगे देखिए इस कहानी में और भी बड़े ट्विस्ट्स।